कि जो तस्वीरों में आपको ये मस्जिद नज़र आएगी, ये 552 वर्ग मीटर जगह पर वो बनी हुई मस्जिद है, जिसको फिलहाल बुलडोज़र के जरिए ध्वस्त करने की कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। और देखिए दो बुलडोज़र के साथ साथ जो पहले अंदर की जो अंदरूनी बिल्डिंग है उसको ध्वस्त करने की यहाँ जो कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि ये एक्शन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जारी अभियान का हिस्सा है। लेखपाल से जब पता करवाया गया तो पता चला कि यहाँ पे कोई सरकारी भूमि नहीं है। बाद में जांच करने के बाद पता चला कि कुछ लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है। उसी क्रम में एक आबादी हेतु आरक्षित भूमि थी, गाटा संख्या 537, उसके ऊपर से कब्जा हटाया गया और कुल 439 वर्ग मीटर जो लैंड थी वो कब्जा किया गया था और कुल 1339 वर्ग मीटर भूमि थी, उस पूरी को मुक्त करा करके गरीबों को दिया गया है, निर्धन को दिया गया है। और इसी तरह से यहाँ 4000 वर्ग मीटर लैंड में से 1500 वर्ग मीटर लैंड से ऊपर में कब्जा किया गया था, वो भी आज हटा दी गई है। लेकिन जिस तरह से संभल लगातार एक्शन के जरिए चर्चा में बना हुआ है, उस पर सियासी माहौल भी गर्मा गया है। विपक्ष के इन हमलों के बीच ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर संभल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार हो रहे बुलडोजर एक्शन में कोई सियासी संदेश छिपा है। क्या इसके जरिए 2027 के चुनावी दंगल से पहले सियासी अखाड़ा तैयार किया जा रहा है? जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह ये खुदा को स्वीकार्य नहीं। संभल में प्रशासन का एक्शन जारी है। अवैध कब्जों को बुलडोजर से ढहाया जा रहा है। ये मुद्दे यूपी की राजनीति में तेजी से गर्मा रहा है। संभल से अभिनव माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। संभल में जो बुलडोजर एक्शन हुआ है उस पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने सीएम योगी पर निशाना साधा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जहां अतिक्रमण होगा वहां बुलडोजर एक्शन होगा। उत्तर प्रदेश में तो आपको मुबारकबाद दूंगा मैं योगी आदित्यनाथ सरकार को कि माशाल्लाह से उनके जहन में एक इन्वेंशन आया, उन्होंने एक नई चीज इजाद की। फोन के जरिए से किसी के पीठ पर रख दिया तो फोन बोल रहा है बांग्लादेशी है, भारत है। मुबारकबाद देता हूं उनको मैं। ऐसे भाई माने डीआरडीओ को तो डीआरडीओ वाले साइंटिस्ट जो जिंदगी इसरो वाले परेशान हो गए होंगे, सर को हाथ लगा के बैठे होंगे, ये कहां से योगी ने निकाला है कि फोन के जरिए से पीठ पे लगा दो और पीठ बोलेगा कि बांग्लादेशी है या भारत का है। क्या बात है ना। किसी भी धर्म में, चाहे वो इस्लाम हो या हिंदू धर्म हो, उसमें अवैध जगह पर हुआ धार्मिक स्थान पूजनीय नहीं होता। यानी मुसलमान उसे पैदा नहीं दे सकता, हिंदू वहां पर पूजा नहीं कर सकता। तो ऐसे स्थिति में अगर वहां के लोगों ने स्वयं से उसको तोड़ लिया तो प्रशंसा के पात्र हैं वो लोग जिन्होंने स्वयं से इसको अतिक्रमण मान के इसको तोड़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में और भारतवर्ष में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च सबका समान सम्मान है और सभी को अपने धर्म और आस्था का सम्मान करने का अधिकार है।